तू डाल डाल मैं पात पात। सरकार काले धन को सफेद करने की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी है। शिकायत आई कि बैंकों के सामने लगी कतारों में बार बार वही लोग पहुंच रहे हैं और उन्हीं की वजह से भीड़ कम नहीं हो रही। अब सरकार ने इस धांधली को रोकने के लिए एक नया फैसला लिया है। अब नोट बदलने वालों की उंगलियों पर वैसी ही स्याही का निशान लगाया जाएगा जैसा वोटिंग के दिन लगाया जाता है। नोटबंदी की नई तस्वीर है ये। बैंक में जाइए, उंगली में उसी तरह स्याही का निशान लगवाइए जैसे चुनाव के समय लगाते हैं और उसके बाद हाथ में बदले हुए 4,500 के करारे नोट। बड़े शहर के बैंकों में ये फैसला आज से लागू कर दिया गया, जबकि बाकी बैंकों में ये फैसला कल से लागू होगा। Many places, the same people are coming back again and again. And we have also received reports that certain unscrupulous elements who are trying to convert their black money into white have organized groups of innocent people and are sending them from one branch to another branch. सरकार के इस दावे की पुष्टि हमारे स्टिंग ऑपरेशन से भी हो रही है। एबीपी न्यूज को खबर मिली कि नोएडा के कुछ बैंकों में पैसा बदलवाने के लिए अमीर और काला धन रखने वाले गरीब मजदूरों को मोहरा बना रहे हैं। हमारी पड़ताल में ये खबर सच साबित हुई। लाइन में खड़े होने का क्या रेट चल रहा है? लाइन में खड़े होने का 300 रुपये। 300 रुपये सुबह शाम तक खड़े रहोगे और हमारा बैंक का यहाँ पर ये थोड़ा आगे भी हो कोई बात नहीं, गाड़ी में लेके चलेंगे। 300 रुपये से कम नहीं लोगे? बैंक में ले लेंगे। दो बंदे अभी और लेके दिया है। अच्छा, 2 बंदे लेके गए तो कहाँ खड़े हो? फेस 3 में खड़े हो जाएंगे सर। हमारा ये काम नहीं है, ये दूसरे का मैं बेच रहा हूँ। मैं लेबर चौक का लेबर हूँ। कैमरे में कैद मजदूरों ने खुलासा किया कि नोटबंदी के फैसला लागू होने के बाद से अमीर और काला धन रखने वाले लोग मजदूरों को लाइन में खड़ा कराकर पैसा निकाल रहे हैं। तो रोज ले जा रहे होंगे लोग यहाँ से तो? हाँ, डेली ले आ रहे हैं। तो कितने मजदूर जा चुके अब तक? बहुत गए सर, यहाँ से तो कम से कम 50-60 मजदूर निकल गए। 50-60 मजदूर निकल गए यहाँ से। 50-60 मजदूर मजदूरी पे नहीं गए? नहीं, उसी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी काम में गए सारे? मजदूरी कहाँ लग रही है सर? मजदूरी तो किसी के पास पैसा है नहीं, जाली नोट है वही पकड़ा रहे हैं, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इस काले सच को देखने के बाद स्याही लगाने का फैसला काफी हद तक सही लग रहा है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं मिले। दाएं हाथ की किस उंगली पर पहले निशान लगेगा? 5 दिन तक लगातार स्याही लगवाने के बाद छठे दिन क्या होगा? कैसे आप पहचानेंगे कि इंक के निशान जो लगाए गए हैं वो आज के हैं और कल के हैं? मान लिया हमने 2,000 रुपए एक्सचेंज किए, तो क्या हम अगली बार सेम डे में, क्योंकि 4,500 कैश है, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस बैंकों को दिया जाएगा, वो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हम बैंक्स को दे देंगे। बैंक के बाहर लगी लंबी लाइन और बेकाबू भीड़ से जूझ रहे देश के तमाम बैंक अब स्याही की समस्या से कैसे निपटेंगे, ये देखने वाली बात है। स्याही लगाने का जो फैसला सरकार ने लिया है वो आपकी सुविधा के लिए है, ताकि नोट बदलने में आपका भी नंबर आ सके। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि क्या पुराने नोटों को एक ही बार बदला जा सकेगा। वैसे आपको याद होगा कि वोट के दिन बाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगती है, लेकिन नोट बदलने पर दाएं हाथ की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। मैसूर पेंट्स एंड वार्निशिंग लिमिटेड की बनाई ये स्याही आज रात तक बैंकों और डाकघरों में पहुंचेगी। यही कंपनी 1962 से चुनाव आयोग के लिए स्याही बना रही है।